Hello everyone, I welcome you all to today's session. I am Shell, your educator on CSI NET Life Science category, and today we will talk about aptamers, their meaning and advantages. So, aptamers क्या हैं? ये sophisticated tools हैं in the field of life science, जो कि आज बहुत help कर रहे हैं scientists को. They act as drug delivery agents, or they can act as drugs itself, or they help in diagnostics. ये क्या है? These are specialized RNA और DNA sequences designed in laboratory. ये laboratory में बनते हैं और ये RNA या DNA के small sequences होते हैं. Basically RNA के होते हैं और इन्हें डिजाइन किया जाता है. किस लिए डिजाइन किया जाता है? To act as diagnostic tools or drugs or drug delivery agents, and they are very much useful in cancer treatments. आजकल इसको कैंसर ट्रीटमेंट्स में बहुत यूज किया जा रहा है. तो ये आरएनए या डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें लैब में बनाया जाता है, एंड दे हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर द पर्टिकुलर लिगेंड. एक क्लास ऑफ लिगेंड्स होते हैं जिनके लिए इन्हें डिजाइन किया जाता है. तो ये लिगेंड्स के लिए, उस लिगेंड के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं. किस लिगेंड के लिए? लिगेंड्स कैन इंक्लूड एनी टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक एटीपी और कानामाइसिन और टोब्रामाइसिन. यहाँ पे लिखा है देखिए. तो कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए ये स्पेसिफिक हो सकते हैं, और दे कैन बी स्पेसिफिक टू सर्टेन सेल्स ऑन द होल ऑल्सो. उन्हें सेल्स के लिए भी स्पेसिफिक बनाया जा सकता है, या कैंसर सेल्स के लिए स्पेसिफिक बनाया जा सकता है, जो उसके लिए उनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा हो और वो उससे बाइंड कर सके. या तो फिर वो वायरसेस या बैक्टीरिया, पूरा होल बैक्टीरिया, होल वायरस के लिए भी वो स्पेसिफिक हो सकते हैं, और वो उसके लिए उनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी, एंड दे विल बाइंड विद देम. अगर आप एक पूरा कलेक्शन बनाते हैं लेबोरेटरी में एप्टामर्स का, फॉर एग्जांपल, और आप इन एप्टामर्स में से सिलेक्ट करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर वायरस के लिए एक पर्टिकुलर एप्टामर या एक ग्रुप ऑफ एप्टामर्स आप डिज़ाइन किए हैं जो सिलेक्ट करना चाहते हैं. एक पर्टिकुलर वायरस को आपको टेस्ट करना है अपने सैंपल में, वो है या नहीं. तो आप क्या करेंगे? वी विल डू एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में रेजिन्स, जो बीड्स होंगे, उसके ऊपर ये वायरसेस को बाइंड करके हम इसमें पैक करेंगे एज स्टेशनरी फेज, और मोबाइल फेज के फॉर्म में हम एप्टामर्स को के सोल्यूशन को या मिक्सचर को इसके ऊपर पास कराएंगे. जिससे क्या होगा? जो एप्टामर स्पेसिफिक होगा उस वायरस के लिए, यानी जो एप्टामर उसके साथ में बाइंड कर पाएगा, दे विल बाइंड विद दोज वायरसेस, एंड अदर एप्टामर्स दे विल जस्ट सेटल डाउन. फिर हम इसको इल्यूशन बफर से वॉश करके, यानी इल्यूशन बफर से हम हटा सकते हैं उन चीज़ों को, उन बीड्स को जिसके साथ में एप्टामर्स बाइंड किए हैं. इस तरह से हम अपने स्पेसिफिक एप्टामर्स को उस ग्रुप से निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और फिर उन एप्टामर्स को फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, रियल लाइफ में, यानी डायग्नोस्टिक्स में यूज़ कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक फील्ड में यूज़ कर सकते हैं टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दैट वायरस. इस तरह से इन्हें डिज़ाइन किया जाता है. इन्हें डिज़ाइन किया जाता है सेलेक्स टेक्नोलॉजी से, सिस्टमेटिक इवोल्यूशन ऑफ लिगेंड्स बाय एक्सपोनेंशियल एनरिचमेंट. ये है सेलेक्स टेक्नोलॉजी. ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने वॉटसन से लिया है, ये पिक्चर भी वॉटसन से ली गई है. देखिए, आरएनए विथ रैंडमाइज्ड सीक्वेंस, कोई भी एक रैंडम सीक्वेंस के आरएनए मॉलिक्यूल्स बनाया जाता है लेबोरेटरी में, और फिर चेक किया जाता है कि उनमें से कौन सा उस वायरस के लिए, या उस पर्टिकुलर कैंसर सेल के लिए, या उस पर्टिकुलर डिजीज सेल के लिए स्पेसिफिक है. तो देखिए, रैंडम आरएनए विथ रैंडमाइज्ड सीक्वेंस, देन सिलेक्शन ऑफ आरएनए दैट बाइंड लिगेंड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के थ्रू. फिर जो है उसको हम रिकवर करेंगे, निकालेंगे उस पर्टिकुलर मिक्सचर से, फिर उसको एम्पलीफाई करेंगे पीसीआर से, और जब पीसीआर में उसको एम्पलीफाई किया जाएगा, हम ऐसे पॉलीमरेज को यूज़ करेंगे उस पीसीआर के प्रोसेस में जो कि म्यूटेशन ला सकता है. और भी इससे क्या होगा? एक पर्टिकुलर एप्टामर जो सिलेक्ट हुआ है, उससे जब हम बहुत सारे कॉपीज बनाएंगे पीसीआर के थ्रू, तो जो पॉलीमरेज यूज करेंगे दैट विल बी म्यूटाजेनिक पॉलीमरेज. तो ये म्यूटाजेनिक पॉलीमरेज क्या करेगा? इट विल इंट्रोड्यूस मोर म्यूटेशंस, मोर वैरायटी कैन बी प्रोड्यूस्ड इन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ एप्टामर. इससे क्या होगा? हमारा पास बहुत सारे एप्टामर्स की वैरायटी हो जाएगी जो उस लिगेंड के लिए स्पेसिफिक हो जाएंगे. इससे क्या होगा? हमारे को डायग्नोस्टिक्स, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, हम एप्टामर के साथ में ड्रग्स को बाइंड करके एक सिस्टम में भेज सकते हैं, जो कि क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल, एक डिजीज के लिए हम यूज कर रहे हैं,
एप्टामर उस डिजीज के किसी पर्टिकुलर प्रोटीन या किसी चीज के लिए वो स्पेसिफिक है, वो जाके उस ऑर्गन या उस टिश्यू में बाइंड कर जाएगा और अपने ड्रग को डिलीवर कर देगा। तो उसको ड्रग डिलीवरी सिस्टम की तरह यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट हम उसको ड्रग्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि साल्मोनेला टाइफी का या साल्मोनेला का ड्रग रेजिस्टेंट वैरायटी बहुत आ चुका है। अब बहुत सारे ड्रग रेजिस्टेंट वैरायटी आ चुके हैं बिकॉज ऑफ अवर नेग्लिजेंस। तो साल्मोनेला को ट्रीट करना इज वेरी डिफिकल्ट नाउअडेज बिकॉज ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। हम इनको एप्टामर्स के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। देन एप्टामर्स कैन बी ऑल्सो यूज टू न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स प्रोड्यूस फ्रॉम सर्टेन माइक्रोब ऑर्गेनिजम्स। तो टॉक्सिन्स को भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है एप्टामर को यूज करके, उनके स्पेसिफिक बना के। तो इस तरह से एप्टामर्स का बहुत वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस है। दे कैन बाइंड टू इवन अमीनो एसिड्स। देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस जिसके बारे में हमने बात की, तो वो इस तरह से हम एप्टामर्स को बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और ये आरएनए मॉलिक्यूल्स बेसिकली होते हैं, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से यूज होते हैं। और ये सब एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है एप्टामर का, जो कि अभी फील्ड में लाइफ साइंस में बहुत ज्यादा इनफैक्ट यूज हो रहा है, अब बहुत ज्यादा हमें हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से हमने एप्टामर क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है शॉर्ट में थोड़ा जानने की कोशिश की। You can subscribe to the channel and thank you for watching.